पश्चिम बंगाल में एसआईआर के दौरान जिन लोगों का नाम मतदाता सूची से हटाया गया है, उनके बीच सबसे बड़ा सवाल यह था कि क्या अब उनका नाम राशन कार्ड से भी रद्द हो जाएगा और उन्हें मुफ्त राशन मिलना बंद हो जाएगा। इस बीच सुप्रीम कोर्ट की एक महत्वपूर्ण टिप्पणी ने इस मुद्दे पर स्थिति काफी हद तक स्पष्ट कर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि यदि किसी व्यक्ति का नाम एसआईआर या मतदाता सूची से हट जाता है तो केवल इसी आधार पर उसे राशन जैसी सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत ने अभी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम होना और सरकारी योजनाओं का लाभ मिलना दो अलग अलग विषय हैं। दरअसल पश्चिम बंगाल में भाजपा सरकार का दावा है कि राज्य में बड़ी संख्या में फर्जी राशन कार्ड मौजूद हैं। इसी के तहत राशन कार्डों का सत्यापन और निरस्तीकरण अभियान चलाया जा रहा है। आरोप यह भी लगाए गए कि कई स्थानों पर एसआईआर की सूची को आधार बनाकर उन लोगों के राशन कार्ड भी रद्द किए जा रहे हैं जिनके नाम मतदाता सूची से हट गए हैं। राज्य सरकार ने 4 जून को जारी एक निर्देश में कहा था कि एसआईआर से बाहर हुए लोगों को राशन का लाभ नहीं मिलेगा। इस फैसले को चुनौती देते हुए कई याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दायर की गईं। इन्हीं में से एक याचिका महिबुल्ला मंडल की भी थी। उन्होंने अदालत से मांग की कि जब तक उनके एसआईआर मामले पर ट्रिब्यूनल का अंतिम फैसला नहीं आ जाता तब तक उनका राशन कार्ड रद्द न किया जाए। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मतदाता सूची से नाम हटने का अर्थ यह नहीं है कि किसी व्यक्ति की नागरिकता समाप्त हो गई है। अदालत ने यह भी स्पष्ट किया कि निर्वाचन आयोग के पास किसी की नागरिकता देने या छीनने का अधिकार नहीं है। आयोग का कार्य केवल मतदाता सूची का प्रबंधन और सत्यापन करना है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने महिबुल्ला मंडल के मामले में कोई विशेष अंतरिम आदेश नहीं दिया, लेकिन एक व्यापक टिप्पणी करते हुए कहा कि सरकारी कल्याणकारी योजनाओं के लाभ केवल मतदाता सूची से नाम हटाने के आधार पर नहीं रोके जा सकते। इस टिप्पणी को राजनीतिक रूप से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। विपक्ष का कहना है कि इससे राज्य सरकार की उस नीति पर सवाल खड़े हो गए हैं जिसमें एसआईआर के आधार पर राशन कार्ड रद्द किए जाने की शिकायतें सामने आई थी। वहीं अब सभी की नजर इस बात पर है कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद अपनी नीति में कोई बदलाव करती है या नहीं। सुप्रीम कोर्ट की इस टिप्पणी ने एक और भ्रम भी दूर कर दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि मतदाता सूची से नाम हटना और भारतीय नागरिकता समाप्त होना दोनों अलग अलग बातें हैं। इसलिए केवल एसआईआर में नाम नहीं होने से किसी व्यक्ति की नागरिकता स्वतः समाप्त नहीं हो जाती और न ही वह अपने वैध सरकारी अधिकारों से तत्काल वंचित हो जाता है।